अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लौला भी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। आपको बता दें कि कोकरनाग एनकाउंटर आज 7वें रोज में दाखिल हुआ है और इधर एनकाउंटर साइट से एक फौजी की लाश बरामद हुई है जिसके साथ ही जांबाग एहलकारों की तादाद 5 तक पहुंच गई। आपको बता दें कि कोकरनाग एनकाउंटर आज 7वें रोज में दाखिल हुआ है। बड़े पैमाने पर कोकरनाग के गडूल इलाके में सिक्योरिटी फोर्स का सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और आपको बता दें कि एनकाउंटर साइट से एक फौजी की लाश बरामद हुई है, जिसकी वजह से अब इस एनकाउंटर में अभी तक जांबाग एहलकारों की तादाद 5 हो गई है। ताहम लगातार मशकूक मकामात पर फोर्सेस की तरफ से फायरिंग और गोले दागे जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के कोकरनाग गडूल इलाके में जारी तसादुम आज 7वें रोज में दाखिल हुआ है। तसादुम के दौरान लापता होने वाले एक और फौजी एहलकार की लाश बरामद की गई है, जिससे एनकाउंटर में अब तक जांबाग एहलकारों की तादाद 5 तक पहुंच गई है। तसादुम आराई की जगह इर्द गिर्द सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्स का बड़े पैमाने पर जारी है और आज भी वक्फा से गोलाबारी हो रही है। हिफाजती एहलकारों का कहना है कि तसादुम आराई के मकाम पर गुज़िश्ता शाम एक जुल्सी हुई लाश भी बरामद हुई थी, जिसके नमूने को DNA टेस्ट के लिए भेजा गया था। सिक्योरिटी फोर्स को अंदेशा था कि ये लाश मुकामी मिलिटेंट उज़ैर खान की हो सकती है, जिसके बाद उज़ैर खान के अहलखाना की DNA नमूने भी हासिल किए गए। आपको बता दें कि गडूल कोकरनाग इलाके में जारी ऑपरेशन मिलिटेंसी कार्रवाई में तीसरा तवील ऑपरेशन बताया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान माहिर माउंटेन क्लाइंबर्स फोर्स की भी मदद तलब की गई है, जबकि मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में ड्रोन और चॉपर सर्विस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि बुध के रोज शुरू होने वाले इस तसादुम में अब तक 3 आला अफसरान समेत फोर्स के 5 एहलकार जांबाग हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्स के आला एहलकार इस ऑपरेशन की आज खुद निगरानी कर रहे हैं। सीधा कोकरनाग आपको ले चलेंगे। हमारे नुमाइंदे पीर मुजफ्फर हमारे साथ है। मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताज़ा तफसील है, क्योंकि अब ये इनकाउंटर लगातार तवील होता जा रहा है, आज करीबन 1 हफ्ता होने को है। इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट क्या है और सुबह से लेकर अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ज़ुहूर, अगर हम गडूल कोकरनाग एनकाउंटर के हवाले से बात करें, कहीं न कहीं अब ये 1 हफ्ते में दाखिल, यानी 7 रोज बिल्कुल अब होने वाले हैं। कल 6 रोज के खत्म के बाद ये लग रहा था शायद अब एनकाउंटर कंक्लूजन की ओर जा रहा है, लेकिन आज 7वें रोज में भी यही लग रहा है कि अभी कुछ वक्त लगने वाला है। क्योंकि मैं बता दूं, फिलहाल एक बात यहाँ पे आया है कि सुबह से यहाँ पे जो गोलाबारी है वो थम गई है। जिस तरह गोली की गनगरिश से पूरा इलाका दहल उठा था, उसमें किसी हद तक हमने यहाँ पे खामोशी पाई। वही मैं बता दूं, इस वक्त भी जो पुलिस के आला सरबराहान वो बराबर यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी नजर यहाँ पे बराबर इस मार्का आराई पे। ज़ुहूर, वही मैं बता दूं, जो देर रात यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो यहाँ पे सर्च पार्टी थी, उन्होंने एक और यहाँ पे डेड बॉडी को रिकवर किया और बाद में ये पता चला जो मिसिंग सोल्जर था ये उसी की बॉडी है। और कुल मिलाकर जो डेथ टोल इस वक्त है वो लगभग यानी कैजुअलिटी 6 तक पहुंच गया है, जो अमवात है। फिलहाल मैं बता दूं, जो एनकाउंटर आज 7वें रोज में भी दाखिल हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं जो यहाँ पे अभी कुछ लोगों से बात हो रही है कि जो फौज के जराए है कोई प्रेस ब्रीफिंग आने वाले, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं हो रही है। फिर यही मैं दूसरी बात ये बताऊं कि एक तरफ जो इंडियन आर्मी को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जम्मू कश्मीर पुलिस को, लेकिन वहीं जो 5 तारीख की शाम को फौज ने एक जली हुई लाश यहाँ से बरामद
की थी और उन्होंने दावा किया था ये कहीं ना कहीं ये लोकल मिलिटेंट हो सकता है। उसके बाद उन्होंने उनके अफराद खाना को भी मदद किया था। DNA सैंपलिंग जो कोलेक्ट टेस्ट वो लिए गए, लेकिन जो वो डेड बॉडी थी, जो वो जली हुई लाश थी, टिल डेट उसकी शिनाख्त नहीं हो रही है। कुल मिलाकर जो ये सिनेरियो है, मैं बता दूं, ये एनकाउंटर एक तो तवील तरीन एनकाउंटर माना जा रहा है। फिलहाल जो इस वक्त यहाँ पे हालत बने मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वही रास्ता है जो इस एनकाउंटर की ओर जा रहा है। फिलहाल ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे बिल्कुल काफी दूर उनको रखा गया है, लेकिन अहम बात यह है कि जो गडवोल के ऊपर से इलाका है, चाहे जिसमें फाटन हो, आलपुरा हो, गडवोल हो, वहां पे एक तरफ सुकूत तारी है सुबह से, लेकिन लोग फिर भी तजज्जुब के शिकार है। मुजफ्फर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मिलिटेंट के कमीनगाह को निशाना बनाया जा रहा था और उसे तबाह भी किया गया, तो क्या वहां पे तलाशी ली गई, वहां क्या कुछ बरामद हुआ, क्या कुछ आपके जराए कहते हैं? बिल्कुल जो मुझे आप कह रहे हैं कि 5 तारीख को ही फौज ने जो दावा किया था कि हमने उसी हाइट से एक जली हुई लाश पाई और कुछ क्लोथ्स भी हमने वहां पे लिए, कुछ कपड़े भी पाए हैं, लेकिन अब जो पूरी ये तस्वीर है ये अभी अया नहीं हो रही है, साफ नहीं हो रही। देखना है कि तस्वीर का जो रुख होगा वो किस प्रकार को होगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये बता दूं, जो ये एनकाउंटर है काफी तवील तरह एनकाउंटर, आपको पता है पिछले 6 रोज से हम ग्राउंड जीरो से बराबर आपके साथ बराह रास्ता एनकाउंटर से बात कर रहे हैं, पल पल की खबर से हम आपको बाखबर कर रहे हैं। अब ये देखना है कि शायद जो सुबह से लग रहा है कि जो सर्च पार्टी है वो बिल्कुल जंगल के अंदर घुस गई है, और यही शायद उम्मीद की जा रही है कि जो सुबह से हमने पाया है कि गोलाबारी थम चुकी है, अब कहीं न कहीं वहां पे इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च हो रही है, तो और जो गोलाबारी वो थम चुकी है, और यही उम्मीद की जा रही है आज शाम देर तक कोई न कोई जो नतीजा यानी कि एनकाउंटर आया कि या कल 8वें रोज में भी दाखिल होगा या आज ही ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे कोकरनाग से पीर मुजफ्फर तफसीलात फराहम कर रही थे, तो इनका कहना था कि इनकाउंटर आज 7वें रोज में दाखिल हुआ है। वही इनकाउंटर साइट से एक फौजी एहलकार की लाश भी बरामद हुई है, जिससे इस इनकाउंटर में जो बुध से इनकाउंटर लगातार चल रहा है, 1 हफ्ता होने को है, और इस इनकाउंटर में अब तक जांबाग एहलकारों की तादाद 5 तक पहुंच गई है। तमाम आज भी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन बड़े पैमाने पर कोकरनाग के गडूल इलाके में जारी है। आगे बढ़ते इधर मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी ने कहा कि कोकरनाग एनकाउंटर हो, राजौरी हो या बारामुल्ला हो, ये सब मामला परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी यह दावा नहीं किया कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है। हमारी हमेशा ये शिकायत रही है कि हालात ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 8 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो हुकूमत किस नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ कोकरनाग का नहीं, जब कोकरनाग चल रहा है तो बारामुल्ला हथलंगा का, तो उससे पहले कुछ दिन पहले राजौरी का, और उससे पहले अहरबल इलाके का, तो सारे जो मामला थे तो परेशान कुन है। और ख़ासकर जो कोकरनाग की आप बात कर रहे हैं, तो 6 दिन तक अभी तक ये मालूम नहीं क्या वो इख्तिताम पजीर हुआ, क्या क्लोज़ किया गया, कि 6 दिन तक चलना, और कितना देखिए, और इसलाह का क्या इस्तेमाल हुआ, और जो सारा जो अभी आज की अप टू डेट जो आज की अवेलेबल है टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल की, जो लेकिन फिर भी ये इतना तूल पकड़ गया। देखिए सारे मामले परेशान कुन है। हमने कभी ये दावा नहीं किया वहाँ पर हालात ठीक है, बल्कि हम ये शिकायत करते रहे हालात ठीक नहीं है, और आप एक नैरेटिव बना रहे हैं ठीक होने का, नॉर्मल होने का। अब बार बार जब भी मौका मिलता है पार्लियामेंट में, संसद में या संसद बाहर, तो हम कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि ये जो देश को एक मिसलीड किया जा रहा है, देश को कहा जा रहा है कि सब ठीक ही है। सिर्फ जो आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे टूरिस्ट का आना, ये तो टूरिस्ट हमेशा आता था। यात्रा का होना, यात्रा कब बंद हुई थी? सिर्फ 5 अगस्त को बंद हुई थी, जब आपने वहाँ पर जो हमला किया, वहाँ की जो आईनी हैसियत थी। लेकिन ये सारी चीज़ें इंडिकेटर्स नहीं होते हैं नॉर्मलसी का इंडिकेटर ये है कि आप एक इलेक्शन करें, लोग पार्टिसिपेट करें, लोग सरकार चुने, लोग इदारे चुने, तो फिर आप नॉर्मलसी की बात कर सकते हैं। ऐसे में जब आप 5-6 ब्यूरोक्रेट्स के हवाले तो सारा जो 15 मिलियन जो है हमारे 1.5 करोड़ की आबादी को रखेंगे उनके रहम-करम पर, तो कैसे आप नॉर्मलिटी का दावा कर सकते हैं? महज कुछ। चलिए आगे बढ़ते, इधर कनाडा से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल हुआ है। हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का खदशा कनाडा ने जाहिर किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कनाडा से, जहां पे एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ था। हरदीप सिंह नजर का कई रोज पहले कत्ल हुआ था, और अब इसमें
अहम खबर यह है कि कनाडा के वज़ीर आज़म ने भारत के मुलव्वस होने का खदशा उन्होंने जाहिर किया है। और यही नहीं बल्कि कनाडा का भारतीय सफारतकार को उन्होंने मुल्क बदर किया है, मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है भारतीय सफारतकार को, क्योंकि कनाडा ने ये खदशा जाहिर किया है कि ये जो सिख रहनुमा का कत्ल हुआ है इसमें भारत का हाथ है। आपको बताते हैं कि हरदीप सिंह नजर को 18 जून को उसे गोलियां मारकर हलाक किया गया था। और इस हवाले से अब कनाडा के वज़ीर आज़म ने यह खदशा जाहिर किया है कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ हो सकता है और उन्होंने भारतीय सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। आपको बता दें कि भारत कनाडा ताल्लुकात में उस वक्त कशीदगी देखने को मिली जब कनाडा के वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान किया कि खालिस्तानी फोर्स के रुकन सरदार हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के खुफिया इदारे रा का हाथ है। और इस ज़मन में सफारत खाने के आला अफसर को मुल्क बदर करने का उन्होंने हुक्म दिया, जिसके बाद कनाडा के वज़ीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कनाडा के सालमियत को बरकरार रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। I would like to extend my condolences to the family and loved ones of Hardeep Singh Nijjar. The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by 3 principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top... इधर हिंदुस्तान की जानिब से उन्होंने भी इस पर अपना मौक़िफ़ जाहिर किया। आपको बता दें कि नई दिल्ली के दफ्तर खारजा से इस हवाले से बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कैनेडियन वज़ीर आज़म के बयान को उन्होंने बेबुनियाद करार दिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि जो कनाडा के वज़ीर आज़म का बयान था या जो उनके वज़ीर खारजा का बयान था कि सरदार या जो सिख सरबराह है, उन खालिस्तानी सरबराह है, उनके कत्ल में भारत का हाथ हो सकता है। इस हवाले से अब दिल्ली के दफ्तर खारजा ने बड़ा बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान या वज़ीर खारजा का जो बयान है वो बेबुनियाद है। और उन्होंने भी भारत ने कैनेडियन सफारत खान को तलब किया है और उनको मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। बड़ी और आम खबर आपको बता दें कि भारतीय दफ्तर खारजा ने कैनेडियन सफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया। पहले उन्हें तलब किया गया और उसके बाद उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। आपको बता दें कि भारत के दफ्तर खारजा की जो बयान है उसमें कहा गया कि अंदरूनी मामलात में कनाडा की मुदाखलत जो है वो नाकाबिल कबूल है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने कैनेडियन वज़ीर आज़म के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे मुज़हिका खेज और मुहर्रिक करार दिया है और भारत में कनाडा के सीनियर सफारतकार को तलब करके उसे मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट खुसूसी इजलास के दूसरे दिन पहली बार ऐवान की कार्रवाई आज नई पार्लियामेंट की इमारत में होगी। उस इमारत का इफ्तिताह इस साल मई में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया था और नए अहाते में मुंतकिल होने से पहले आज राज्यसभा और लोकसभा के अरकान ने पुरानी इमारत में एक ग्रुप फोटो के लिए उन्होंने पोज दिया, जिसमें नायब सदर हिंद जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत तमाम अरकान पार्लियामेंट ने इस फोटो शॉप में शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर आज़म मोदी समेत कई लीडरों ने खिताब भी किया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी के बढ़ावे के लिए हमने रिसर्च और इनोवेशन का एक कानून भी पारित किया है।
ताकि हमारे देश के नौजवानों को इस इनोवेशन के और चंद्रयान-3 की सफलता के बाद देश के नौजवानों के मन में विज्ञान की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। हमें मौका गंवाना नहीं है। हमारी युवा पीढ़ी को हमने रिसर्च और इनोवेशन के लिए पूरे अवसर देने हैं और इस इकोसिस्टम को बनाने के लिए हमने एक उज्जवल भविष्य के निर्माण की नींव रखी है। आदरणीय बंधुगण, सामाजिक न्याय ये हमारी पहली शर्त है। बिना सामाजिक न्याय, बिना संतुलन, बिना समभाव, बिना समत्व हम इच्छित परिणामों को घर के भीतर प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन सामाजिक न्याय की चर्चा बहुत सीमित बन के रह गई। हमें उसको व्यापक रूप में देखना होगा। हम किसी गरीब को कोई सुविधा दें, किसी समाज में दबे कुचले व्यक्ति को कोई सुविधा दें, वो तो सामाजिक न्याय की एक प्रक्रिया है। लेकिन उसके घर तक पक्की सड़क बन जाए ना, वो भी सामाजिक न्याय के लिए उसको मजबूती देती है। उसके घर के नजदीक में बच्चों के लिए अगर स्कूल खुल जाए तो वो भी उसको सामाजिक न्याय की मजबूती देती है। उसको बिना खर्च अगर आरोग्य में समय की जरूरत पड़े वो मिले, तब जाकर के सामाजिक न्याय की मजबूती मिलती है। और इसलिए जिस प्रकार से समाज व्यवस्था में सामाजिक न्याय जरूरत है, वैसा ही राष्ट्र व्यवस्था में सामाजिक न्याय की आवश्यकता है। अब देश का कोई हिस्सा पीछे रह जाए, अविकसित रह जाए, ये भी सामाजिक न्याय के खिलाफ है। दुर्भाग्य से देश का पूर्वी इलाका, भारत का पूर्वी भाग जो समृद्धि से भरा हुआ है, लेकिन वहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ रहा है। ये स्थिति हमें बदलनी है। हमारे देश के उस पूर्वी भाग को, इलाका को समृद्ध बना करके सामाजिक न्याय की मजबूती भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आज नई पार्लियामेंट इमारत के पहले सेशन में कई अहम बिलें पेश होंगी, जिनमें खवातीन रिजर्वेशन बिल भी एक अहम बिल है जो आज पार्लियामेंट में पेश हो सकती है। इस हवाले से खवातीन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है और खवातीन का कहना है कि आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल से उन्होंने खुसूसी बात की है। वुमेन आरक्षण को लेकर के आज जिस तरह से महिलाओं का उत्साह नजर आ रहा है, दिल्ली में भी सैकड़ों महिलाएं इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी लीडर प्रियल भारद्वाज भी हैं। आज आप लोग तमाम इकट्ठे हुए और बहुत महिलाएं आई हैं। ये क्या है, कितनी खुशी हो रही है इस बिल को लेकर? देखिए, गणेश चतुर्थी का आज का दिन है। 19 सितंबर 2023 ऐतिहासिक स्वर्णिम अक्षरों में आज की तारीख दर्ज हो गई और 27 साल की ये जो यात्रा थी वो आज जाकर कहीं पूरी हुई है। और इसका केवल और केवल श्रेय जो जाता है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जाता है, जिन्होंने सतत महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा न केवल सोचा, आज इसको कर दिखाया। सो महिलाएं बहुत ही हर्षोल्लास में हैं, आगे बढ़ चढ़ करके पार्लियामेंट की तरफ जा रही हैं और अब महिलाएं इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का पार्ट होंगी, जो कि इस बिल के द्वारा महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंचने का मौका मिलेगा। अच्छा प्रियल जी, आप लोग तो चूंकि बीजेपी के लोग हैं तो कॉमन महिलाएं सब आई हैं, तो ये कॉमन महिलाएं क्या खुश हैं उस सबसे? इतनी खुश हैं। और ये कॉमन महिलाएं सिर्फ कॉमन महिलाएं ही नहीं है, ये प्रोफेसर्स हैं। मतलब मेरा वही कहना है कि वो कार्यकर्ता नहीं है आपकी पार्टी के, वो तो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सब हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो खुश नजर आ रहे हैं। प्रोफेशनल्स इतनी खुश हैं और सब आकर के बधाई दे रही हैं एक दूसरे को। इससे बड़ा दिन आज क्या हो सकता है? मैं उन सबसे भी बात करूंगा। क्या नाम है आपका मैम? मेरा रिचाली अवस्थी। आप क्या करती हैं?
मैं दिल्ली प्रदेश इसमें महिला मोर्चा में ही हूँ। चलिए बताइए, आज तो बीजेपी वाले गदगद नजर आ रहे हैं और महिलाएं बहुत खुश नजर आ रही हैं, आप भी खुश नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे? ऑब्वियसली मैं एक्चुअली बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, तो ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट की बात है और जितनी जल्दी ये बिल पास होए, आज ही हमारे को उम्मीद है कि आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और क्योंकि 27 साल से ये जंग हम लड़ रहे थे और 2010 में वैसे पास हो गया था, बट रियल सेंस में ये हुआ नहीं था कन्वर्ट, तो आज ये रियल सेंस में होने वाला है। तो इसको लेके रियली वी आर वेरी मच मोटिवेटेड और एवरी वुमेन, नॉट ओनली पॉलिटिकल वुमेन बट रादर अदर इन अदर फील्ड्स आल्सो, एवरी वुमेन इज वेरी फाइन, फीलिंग वेरी हैप्पी। आप क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ जो सबसे नीचे कोटि की जो महिलाएं हैं वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि अब विधायक सांसद के भी इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें मिलती है टिकटें, अब मिलना शुरू हो जाएंगी। ये जो हमारे नीचे थे मोदी, ये प्यार बोला है आप लोगों के लिए, ये तो बस मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हम मोदी जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि हर चीज में महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा जरूरी है। आप तो बीजेपी लीडर हैं, ये तो कॉमन जो महिलाएं आई हैं, जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, बिजनेसमैन महिलाएं हैं, वो सब आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं। कैसा दिन है, क्या अहम मानते हैं? बहुत ही खास दिन है, बहुत जो इतिहास में था वो आज वर्तमान बन चुका है। मतलब मैं तो साक्षी रही हूँ उस समय की भी। इधर मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हसनैन मसूदी ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के हवाले से भी बात की है और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा इस बिल की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को मुल्क का निज़ाम चलाने का पूरा हक है। संसद की भारत का इतिहास लिखने जा रही है। आज से गणेश चतुर्थी की पूजा होने के बाद तमाम अहम बिल पर बातचीत होगी। हालांकि इसमें जो वुमेन्स बिल है वो सबसे अहम है। इस वक्त हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी साहब हैं। सर, आज से नई भारत लिखी जा रही है, इस भारत को कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, आज नए हाउस में जैसे कि आप पहले जानते हैं हमारा कामकाज वहीं शुरू होगा और आज ये सुनने में आया है अभी जो कि आज वीमेन रिजर्वेशन बिल पेश होगी और उसके बाद ये जो वीमेन रिजर्वेशन बिल है ना, ये तो खुद में एक बड़ा एक तारीखी एक मौका है। पहले भी इस बारे में कई बार प्रयास किए गए, कोशिश की गई, लेकिन कोई सहमति नहीं हुई, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ और अब की बात लगता है कि शायद वो सारा, क्योंकि कई एक तरफ से ये आवाज़ आई है, ये मुतालबा किया गया है कि वीमेन रिजर्वेशन हो जाए। देखिए, हम ख़वातीन हमारी आबादी का निसफ़ है और उनका पूरा फ़र्क बनता है कि वो इसमें शामिल हो जाए, जो भी मुल्क का नज़म नस्क है इसमें नज़म नस्क चलाने में शामिल हो जाए। तो उस सूरत में तो मुझे लगता है कि हर एक को इसके साथ एग्री करना चाहिए, हर एक को इस पर इत्फाक करना चाहिए ताकि वो भी इस में शामिल हो जाए और वो डिसएम्पावर्ड जो है बेइख्तियार सेगमेंट। अपोजिशन लीडर आप लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि ये अहम बिल आना चाहिए? और इस पर देखिए बिल्कुल हम बिल्कुल इसके हक में हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पहले से ही 70 साल पहले से ही जो हमारे डिसएम्पावर्ड थे, अनअटेंडेड सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो या बाकी जो भी आखिरी पायदान पर हो या बिलो पॉवर्टी लाइन खतरे क्लास से नीचे हो, हम हमेशा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के लिए खड़ी रही है और हमारा इतिहास यही है। तो मुझे लगता है ये जो एक हिस्सा है, सेगमेंट है पॉपुलेशन का, जो अभी तक बेख्तियार ही रहा है। देखिए क्या तादाद है, हमारे 540 अगर हमारे मेम्बरान हैं तो उसमें ख़वातीन की क्या तादाद है अभी आज आप देखेंगे, मुझे लगता है सबसे कम होगी या 50 के आसपास होगी। तो उनको भी चाहिए कि वो, अब इसमें क्या है, एतराज़ क्या थे? एतराज़ ये थे कि ये रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन होनी चाहिए। कुछ लोगों का इस्तेदलाल ये है कि रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन होनी चाहिए, यानी कि अगर आप ये कर रहे हैं, ये ऐसा ना हो कि जो पहली एम्पावर्ड सेगमेंट है सोसाइटी का वही ये रिजर्वेशन का भी इस्तेमाल करे। तो आप रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन कीजिए तो उसका मतलब है अगर आपका जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर पीरजादा हिदायतुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि चीफ इंजीनियर से लेकर जे तक के तमाम पावर इंजीनियर्स 25 और 26 सितंबर को रेगुलाइजेशन, प्रमोशन, HR और भर्ती जैसे मसाइल का अजाला न करने पर अब वो 25 और 26 सितंबर को एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि अगरचे हमने इससे पहले भी एहतजाज किया था ताहम हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से नीचे तक हम गए थे, तो उसी दिन हमने नोटिस दी थी कि 25 और 26 को हम एक दिन को कन्वर्ट करेंगे इनटू 48 आवर्स। हम सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेके नीचे जूनियर इंजीनियर्स तक सारे 1 डे प्रोटेस्ट लीव पे जाएंगे ऑन 25 एंड 26 ऑफ सितंबर। ये इसलिए हम प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं कि टिल डेट
government has not been able to resolve our HR issues, be it regularization or confirmation of engineers। जैसे कि बार बार हमने ये बात दोहराई कि हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, चीफ इंजीनियर्स हो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो, तनख्वाह वो AE की ले रहे हैं, हमारे SC साहिबान हो, तनख्वाह वो जूनियर इंजीनियर्स की ले रहे हैं। और दूसरा पॉइंट यह है कि द वैकेंसीज आर नॉट बीइंग फिल्ड। जैसे हमने बार बार कहा कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट हैज इंक्रीज इन मैनीफोल्ड बाय 1000% ओवर ए पीरियड ऑफ 1 डिकेड। और जो हमारा स्टाफ है, इवन जो 1988 में क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स हो गई थी, 1988 में जो क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स हो गई थी, आज तक टिल डेट तब से कोई क्रिएशन मेजर हुई नहीं, और जो पोस्ट्स है उनको भी फिल नहीं किया जा रहा है। आज की डेट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीइंग द बेसिक। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लौलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।